2006 के आसपास जब पश्चिम बंगाल कम्युनिस्टों के शासन से करा रहा था, उस समय 2006 में ही किसानों की भूमि अधिग्रहण के मामले में पश्चिम बंगाल में ही एक जगह सिंगूर से एक आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका नेतृत्व कर रही थी उस समय की युवा महिला नेत्री और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक उथल पुथल के बीच अपनी जगह बनाने वाली टीएमसी की नेता ममता बनर्जी। पैरों में हवाई चप्पल और मामूली साड़ियों के साथ एक महिला ने बंगाल की राजनीति में इतनी शांति से कदम रखा कि उसके बाद उसने सीपीआई और सीपीआईएम जैसी कम्युनिस्ट पार्टियों की चूल्हे हिला के रख दी और लगभग सीपीआई के पश्चिम बंगाल में लगातार 35 सालों के शासन को नेस्तनाबूद कर दिया और पश्चिम बंगाल को कम्युनिस्टों के शासन से मुक्त करा दिया और बन बैठी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी की नेता ममता बनर्जी। लेकिन बीते कुछ सालों में ममता बनर्जी बंगाल के ऊपर ऐसा शासन कर रही हैं कि जिससे उनकी छवि लगातार धूमिल हो रही है और उनके नेतृत्व करने के तरीके पर उनकी सरकार पर लगातार कालिख पोती जा रही है। अभी आपको याद ही होगा कि 5-6 महीने पहले ही पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कितनी जघन्य वारदात हुई थी, जिसमें एक महिला डॉक्टर के साथ वहीं के स्टाफ के कुछ लोगों ने बलात्कार किया था। जघन्य रूप से उसके साथ ये अपराध किया गया था, जिसके बाद ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हुई, खुद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को और ममता बनर्जी की पुलिस को फटकार लगाई थी। पर उसके बाद इस समय पश्चिम बंगाल से फिर एक ऐसी खबर आ रही है जो दिल दहला देने वाली है और ये भी दिखाने के लिए काफी है कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से सरकार का इकबाल एकदम खत्म हो चुका है और वहां की सरकार इस तरह के अपराधों में लिप्त है। उसके कार्यकर्ता भारी मात्रा में इस तरह के अपराधों में लिप्त पाए जाते हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुई बलात्कार की घटना में भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के शामिल होने के सबूत पाए गए थे। ऐसा ही एक हादसा कलकत्ता के लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली 24 वर्षीय एक लड़की के साथ हुआ, जिसके साथ टीएमसी के ही यूथ विंग के कार्यकर्ता रहे मनोजीत मिश्रा नामक लड़के ने उसका रेप किया। उसके साथ कुछ और लोग शामिल थे। वो रात को उसको गार्ड रूम में घसीट के ले गए और गार्ड वहां पर ड्यूटी में था। इसके बाद भी उसने उसकी सुरक्षा की बजाय उन गुंडों को खुली छूट दी, जिसके बाद उसका रेप किया गया, उसका वीडियो बनाया गया। ये सब आप बीती जब महिला ने बताई तो हालांकि पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, पर इसमें कई लिंक ऐसे निकल के आ रहे हैं कि जो अपराधी हैं वो टीएमसी के सातिर गुंडे हैं और वो टीएमसी में शामिल रहे। उनकी फोटो टीएमसी के युवा नेता अभिषेक बनर्जी के साथ नजदीकी दिखाते हुए पाए जाते हैं। पर उसके बाद जो राजनीति चालू हुई वो और भी भयावह है। टीएमसी के विधायक मदन मित्रा ने यहां तक कह दिया कि उस पूरे केस में लड़की की ही गलती है, उसको अकेले कॉलेज नहीं जाना चाहिए था, कुछ सहेलियों के साथ जाना चाहिए था, तो उसके साथ ऐसा हादसा नहीं होता। मतलब आप समझिए कि सत्ताधारी पार्टी का विधायक अपने राज्य की बेटियों को सुरक्षा देने की बजाय कह रहा है कि तुम्हारी गलती है, तुम वहां पर अकेले क्यों गई, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हादसा हुआ। और ये सिर्फ एक विधायक की बात नहीं है। इस पूरे बवाल में उस समय और उबाल आ गया जब टीएमसी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने यह कह दिया कि ये तो दो लोगों के आपस का मामला है। मतलब दोनों, जिसका बलात्कार हुआ और जिसने किया, वो दोनों छात्र और छात्राएं थे। ये उनके आपस का मामला, इसमें सुरक्षा कैसे दी जा सकती है, इसमें कोई कैसे उनकी रक्षा कर सकता है। इसके बाद उन्हीं की पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने जब उनको क्रिटिसाइज कर दिया, कल्याण बनर्जी को खरी खोटी सुना दी, तो कल्याण बनर्जी महुआ मोइत्रा के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप करने लगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि महुआ मोइत्रा के पास तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने हाल ही में एक 60 वर्षीय बीजेडी के नेता पिनाकी मिश्रा से शादी की है। उन्होंने खुद किसी का घर तोड़ दिया है, किसी महिला के घर को सेंध लगा करके उसके पति से शादी कर ली है। तो महुआ मोइत्रा को ये सब बातें कहने का कोई अधिकार नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो टीएमसी के दो वरिष्ठ नेताओं के बीच में आपस में ही कहा सुनी और आपस में ही इतनी गंदगी फैली कि दोनों आपस पे व्यक्तिगत आक्षेप करने से भी नहीं चूके। और ये सब देखते हुए चाहे आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना हो या इस लॉ कॉलेज की घटना हो, एक बात तो साबित होती है कि पश्चिम बंगाल में सरकार के इकबाल पर बड़े गंभीर प्रश्न चिन्ह हैं। वो भी उस समय अगर किसी कृत्य में सरकार के लोग शामिल पाए जाएं, उनके कार्यकर्ता खुद शामिल पाए जाएं, तो ये सरकार के इकबाल या निशान पर बड़े गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। और वहां की पुलिसिया व्यवस्था और कानून व्यवस्था किस तरीके से ध्वस्त है आप खुद समझ सकते हैं। खुलेआम इस तरह के अपराध हो रहे हैं जो कि लगभग स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं, जिनके ऊपर सरकार कोई कठिन कार्रवाई नहीं कर रही है।
इससे ये साबित होता है कि ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। जिस तरह से एक समय वो कम्युनिस्टों को हटा करके खुद सत्ता में आई थी और एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद अगर उनके राज्य में महिलाओं के साथ इतने गंभीर अपराध हो रहे हैं तो ये उनके लिए सोचनीय प्रश्न है, क्योंकि अगर उन्होंने समय रहते इस पे लगाम नहीं लगाई तो उनकी मुख्यमंत्री पद से विदाई होना तय है और शायद फिर उनकी वापसी बहुत कठिन होगी, क्योंकि महिला अपराधों में सरकार का इकबालिया निशान तभी साबित होता है जब वो कठोर कार्रवाई करती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पश्चिम बंगाल में विपक्ष की भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे पर कैसे राजनीति करती है। पर एक बात तो तय है कि ममता बनर्जी बहुत बुरी तरीके से घिरती हुई दिख रही हैं और ऐसा लग रहा है कि वो एक तरीके से असहाय और निरीह नजर आ रही हैं कि उनके हाथ में कुछ है नहीं। कानून व्यवस्था राम भरोसे चल रही है, जिसका जो मन कर रहा है वहां वैसे अपराध कर दे रहा है और पश्चिम बंगाल आज के समय में बहुत भयानक दौर से गुजर रहा है। इस पूरे मुद्दे पर क्या है आपके विचार, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जुड़ें सत्यपथ के साथ। धन्यवाद।